हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा और टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जब कार्बन की डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, और इस कार्बन से जब हमारा OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। कार्बन की डिग्री 1 कब होगी, जब कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच रहेगा, तो इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री 1 होती है। जब कार्बन किससे, ओनली 1 कार्बन से, ओनली सिंगल कार्बन से अगर अटैच है तो इसकी डिग्री 1 है, और जब इससे हमारा OH ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, जब कार्बन की डिग्री 2 होगी, मतलब कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, और उस 2 डिग्री के कार्बन से जब हमारा OH अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। और टर्शरी हमारा क्या होता है, जब कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, और जब इससे OH ग्रुप आकर अटैच होता है तो यहाँ पर ये कहलाता है हमारा टर्शरी अल्कोहल। सो हमारे 3 टाइप के बेसिकली अल्कोहल होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड द थर्ड वन इज टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, लेकिन इन तीनों में कौन से ऐसे केमिकल टेस्ट लगाए जाते हैं जिसके बेसिस पर इन तीनों में डिस्टिंक्शन किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को और टर्शरी अल्कोहल को। इन तीनों को हम डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं, इन तीनों में हम डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों में डिस्टिंक्शन करने के लिए आपको कुछ मैथड्स का यूज़ करना पड़ता है, और उन मैथड्स के यूज़ से आप इजीली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों के अंदर डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में डिफरेंस पता करने के लिए, ठीक है। आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट लगाने हैं, और उन बेसिक से कॉन्सेप्ट लगाकर आप इजीली इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मेथड होती है डिस्टिंक्शन की, वो मैं ले रही हूँ डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट मेथड हो जाएगी मेरी डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। अब ये जो होती है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, इसको हम किस तरीके से करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इन तीनों अल्कोहल को ले लेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला यू नो दैट वेरी वेल, क्या होता है, CH3 CH2OH, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर हम अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, विच मीन्स CH3 CH3CHOH, ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और थर्ड होता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो ये हो जाएगा CH3 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 और COH, ये टर्शरी अल्कोहल। तो तीनों अल्कोहल हमने ले लिए। अब हम यहाँ पर एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे तीनों में ही, जिसको हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। डिहाइड्रोजिनेशन मेथड का मतलब क्या होगा, इन तीनों को ही हम क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को और जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है, इन तीनों अल्कोहल को हम क्या करेंगे, कॉपर गॉज से पास कराएंगे। तो जब हम इसे कॉपर गॉज से पास कराएंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए प्राइमरी अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और हमारा टर्शरी अल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को हमको देखना है। तो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर ग्वाथ से पास कराया लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे। सेकेंडरी अल्कोहल को भी कॉपर ग्वाथ से पास करा रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस से, और टर्शरी अल्कोहल को भी कॉपर ग्वाथ से पास करवाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे। तीनों को हम कॉपर ग्वाथ से पास कराएंगे,
ठीक है, क्लियर। तो जब तीनों को हम कॉपर गॉस से पास कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो होगा, प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, H2 रिमूव कर देगा। देखिए यहाँ से आपका H2 रिमूव हो जाएगा, तो H2 को प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो ये जो H2 है इसको रिमूव कर देगा। अब बचा क्या, CH3CHO, ठीक है। तो H2 रिमूव हो गया और बचा क्या, कौन सा प्रोडक्ट बचा, CH3CHO बचा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसीटल्डिहाइड। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एसीटल्डिहाइड। तो CH3CHO का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, जिससे हमारा बन चुका है एसीटल्डिहाइड, जिसको हम कह रहे हैं CH3CHO, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद सेकेंड जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो हम सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे, कॉपर गॉस से पास कराएंगे, कितने टेम्परेचर पर, वही 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर भी रिएक्शन करवाई जाएगी। तो जब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी H2 रिमूव हो जाएगा। देखिए -H2 हम कर देंगे। तो जब H2 रिमूव हो जाएगा तो बचेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं हम एसीटोन, ठीक है। तो CH3 डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोला जाता है, इसको बुलाया जाता है एसीटोन। और जब हम टर्शरी अल्कोहल को कॉपर गॉस से पास कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, सो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए इसमें हमने H2 निकाला, सेकेंड वाली रिएक्शन में भी हमने H2 निकाला, लेकिन थर्ड वाली रिएक्शन में हम H2 नहीं निकालेंगे, हम H2O निकालेंगे। तो जब थर्ड वाली रिएक्शन को हम फॉलोअप करेंगे, सो यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, सॉरी यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH2। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन प्लस O, मतलब H2O यहाँ पे बाहर हो चुका है और ये आपका बन गया है आइसोब्यूटीन, क्लियर है। तो देखिए डिहाइड्रोजनेशन मेथड करी, तीनों पर सेम मेथड हमने अप्लाई करी, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को और टर्शरी अल्कोहल को, तीनों को ही हमने क्या किया, कॉपर गॉस से पास कराया। जब तीनों को कॉपर गॉस से पास कराया गया तो 300 डिग्री सेल्सियस पे जब पास कराया तो प्राइमरी अल्कोहल ने दिया एसिटल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ने दिया एसीटोन और टर्शरी अल्कोहल ने दिया आइसोब्यूटीन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन जो मेथड होती है उसको जब हम परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा हमको क्या रिमूव करेगा, वो हमेशा एल्डिहाइड देता है। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप देता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है और जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन मेथड पढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको और कुछ केमिकल टेस्ट रिएक्शन करवाने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।